थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वीरेंद्र सिंह ढिल्लो साहब, थैंक यू सो मच। आप बने रहिए हमारे साथ, बातचीत के सिलसिले से हम जुड़ेंगे आपसे। आप ईमानदार हैं, कम से कम ईमानदारी के साथ बात तो कही। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगा जो भी हमारे साथ बैठे हैं, जिन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया था, मैं उससे पहले आऊं आपके पास के शर्मा, लेकिन मैं वीएम सिंह साहब के पास जाना चाहता हूं। वीएम सिंह साहब, सरकार कहती है कि किसान के हित की बात कही गई है, किसान के हितों के लिए, रक्षा के लिए बात कही गई है, और किसान को पहली बार उसको खेत से और उसकी जो लाभ है उससे उसको जोड़ा गया है, यानी वहां तक वो व्यापारी पहुंच सकता है। इंटरनेशनल मार्केट को खोलने की बात है कि इंटरनेशनल मार्केट तक वो जो है व्यापारी जो है वो किसान तक जा सकता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करने की बात है। तो इस पर विरोध क्यों है, वीएम सिंह साहब मैं जानना चाहता हूं। पहली चीज, मुझे थोड़ा सा विरोध प्रतीक भाई आपके ऊपर भी आज है। मैं 20 मिनट से सुन रहा हूं सबको, और कॉल अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, आपने 250 किसानों की कही, कॉल हमारी थी, मैं उसका संयोजक हूं। आपने बुलाया, पर यहां किसान फिर फुटबॉल बन गया कांग्रेस और भाजपा के बीच में। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, किसानों की बात नहीं सुनेंगे। मैं आपके लिए आता हूं प्रतीक भाई, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, मैं जवाब दे सकता हूं इसका, मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन आप हमारे मेहमान हैं, आप जो कहेंगे मेरे सर माथे पे, जो आप कहेंगे मेरे सर माथे पे। जी बोलिए, आगाज करें, बात कहें अपनी। आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट, बट आई एम फीलिंग अपसेट। ठीक है, नंबर 1 पहली चीज तो बात हो जा रही है अभी कि साहब, कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस किसी काम की होती तो बीजेपी आज सरकार में नहीं होती। किसानों ने कांग्रेस को वोट दिया होता, अगर स्वामीनाथन पहले लागू कर दी होती तो आज काम ही नहीं बनता। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वामीनाथन C2 + 50% लागू करूंगा। हम कैसे प्रधानमंत्री पे विश्वास कर लें, आप बताइए मुझे। उन्होंने अगले साल सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे दिया कि लागू नहीं कर सकते। अरुण जेटली ने कहा हम लागू कर रहे हैं, पर क्या किया, A2 + FL। आपने C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट नहीं करी। अभी बीजेपी के कह रहे थे हमने कर दिया, वो गलत कह रहे हैं। अगर आपने किया होता तो आप लोग हम सामने डिबेट कर लो ना यार। 6 मंत्री आ रहे हैं, किसान नेताओं से डिबेट कर लो, कांग्रेस बीजेपी मत करो। आपने कहा कि हमने जो प्रधानमंत्री ने कह दिया तो उसका विश्वास करें। कैसे विश्वास करें, मैंने एक चीज बताई। दूसरी, उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्होंने कहा था 14 दिन में गन्ने का रेट मिलेगा वरना ब्याज मिलेगा, नहीं मिला। उन्होंने कहा था कर्जा मुक्त कर दिया जाएगा किसानों को, नहीं हुआ। उन्होंने कहा 0 बजट के हिसाब से आपकी दुगनी हो जाएगी, नहीं हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप लेके आए, आपने कहा मालामाल हो जाएगा। आज उसी योजना को मध्य प्रदेश ने भी रद्द कर दिया, अपनी योजना ले आए क्योंकि पूरा फेल हो गया। हम कैसे विश्वास कर लें भाई प्रधानमंत्री पर। आपने अगर कॉर्पोरेट को लाने का काम किया है, आपने हमको कमजोर करने का काम किया है। APMC की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, वो किसानों का मुद्दा नहीं है, वो अपने आप लड़ेंगे, कांग्रेस लड़े, भाजपा लड़े, जो भी लड़े। हमारा मुद्दा यह है कि आपने वायदा किया था C2 दीजिए। आपने कहा था MSP से कम उसकी गारंटी देंगे कि उसके कम जो कोई खरीदेगा नहीं, गारंटी दीजिए। बस यही हमारे हैं। आप हमें गारंटी क्यों नहीं देते हो। हमारे 2018 में हमने बिल डाले थे, प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में डाले थे। राइट साहब, मैंने आपकी बात सुनी। राइट साहब, मैं माफी भी मांगता हूं। आपको लगा, अगर कहीं जरा सा भी तनक सा भी लगा कि मैंने आपको कहीं इग्नोर करने की कोशिश की है, वीएम सिंह साहब, आप हमारे साथ शो में लगातार शरीक होते रहे। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी। नो, फुटबॉल तो सर, नहीं सर, फुटबॉल तो बना ही नहीं सकते सर, मैं बिल्कुल, आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आपको ये जरा सा लगा। लेकिन सिरसा से एक कॉलर है सिकंदर, बहुत जल्दी से उनका सवाल लेंगे, लेकिन वीएम सिंह साहब सुनते हैं उनका क्या कहना है। जी सिकंदर साहब, सिरसा से।